हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में, जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, एक मैंने वीडियो बना रखी है कि हरियाणा के अंदर जो टोटल युद्ध हुए थे सारे, उनकी मैंने 2 वीडियो में बना रखी हैं। और हरियाणा का जो विकास उदय हुआ था, मतलब हरियाणा कैसे बना, क्या हिस्ट्री रही है उसकी, वो भी वीडियो मैंने बना रखा है। तो ये क्रांति का रह रहा है हिस्ट्री के अंदर, ये हम पढ़ते हैं इसके अंदर। तो वो हरियाणा में 1857 की क्रांति कब की शुरुआत हुई, तो वो जैसे देश में हुई थी कब, 10 मई 1857 तभी शुरुआत हुई थी। देश में भी तभी शुरुआत हुई थी। देश में मेरठ से शुरुआत हुई थी इसकी। कब? जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, तब मंगल पांडे ने वो गाय से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर देता है, इसलिए उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो तब ये शुरुआत हुई थी मेरठ से। और उस टाइम गवर्नर जनरल था भारत का लॉर्ड कैनिंग। तो ये बात भी याद रखनी है, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था उस टाइम पे। ठीक है, अब ये तो बात आती है भारत ऑल इंडिया लेवल पे। हरियाणा लेवल पे हम बात करें तो 10 मई 1857 के दिन ही शुरुआत हुई। कहाँ से? अम्बाड़ा कैंट से, अम्बाड़ा छावनी से इसकी शुरुआत हुई। किसने शुरुआत करी इसकी? क्वेश्चन ये बनता है कि शुरुआत किसने करी अम्बाड़ा से? तो इन्फेंट्री ब्रिगेड के सैनिकों ने, ब्रिगेड के सैनिकों ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड के सैनिकों ने इसकी शुरुआत की। वो भी कहां से? अम्बाड़ा छावनी से शुरुआत की 10 मई 1857 को। ये डेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये शुरुआत हो गई थी 1857 की क्रांति की, तो किसी ने चुगली खा ली इसकी। अंग्रेजों को बता दिया जाके। किसने बताया? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है श्याम सिंह। तो श्याम सिंह ने जाके अंग्रेजों को इसकी सूचना दे दी कि भाई 1857 की जो ये मतलब क्रांति वो लोग कर रहे हैं। कौन? ये सैनिक कर रहे हैं। तो उनकी जाके तो श्याम सिंह ने जाके अंग्रेजों को इसके बारे में बता दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नाम है श्याम सिंह। ठीक है, अब बात आती है रोहतक से। किसने शुरुआत की इसकी? 1857 की क्रांति में रोहतक में एक नाम था, फेमस नाम था। वो क्या नाम था? मुसलमान रागड़ो। मुसलमान रागड़ो वो है। कहाँ से? रोहतक से इसने शुरुआत की। कहाँ से? रोहतक से। रोहतक को और क्या कहते हैं हम? फिल्म सिटी कहते हैं। तो ये हम कह देंगे एक्टर था एक। मुसलमान जो है, जैसे हम कहेंगे सलमान, इसमें वर्ड आ रहा है, तो सलमान क्या है? एक्टर है। तो हरियाणा के अंदर जो एक्टिंग का जो हम कहेंगे फिल्म सिटी कौन सी है, तो वो है रोहतक। ठीक है, तो रोहतक से था मुसलमान रागड़ो। इसने 1857 की क्रांति की शुरुआत की। कहाँ से? रोहतक से की। वैसे अम्बाड़ा छावनी से हुई। इन्फेंट्री ब्रिगेड के सैनिकों ने इसकी शुरुआत की। अब हम जो भी चीजें पढ़ेंगे वो सारे ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। इनको आपको याद करना है। मेन जो पॉइंट है वो सारे मैंने लिख दिए हैं। अम्बाड़ा छावनी से शुरुआत हुई। लॉर्ड कैनिंग जो है उस टाइम गवर्नर जनरल था भारत का। मेरठ से शुरुआत हुई भारत के अंदर। मेरठ जो है यूपी में पड़ता है। श्याम सिंह ने जाके हरियाणा के अंदर श्याम सिंह ने जाके अंग्रेजों को बता दिया था कि भाई वो क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। और मुसलमान रागड़ों ने नेतृत्व किया था रोहतक से। तो कुछ रियासतें हैं, अब वो हम पढ़ेंगे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और कुछ रियासतें हैं जिन्होंने विद्रोह किया। तो उन सभी को हम ट्रिक से पढ़ेंगे। उनके नेतृत्व किसने किया वो सारे याद करने हैं आपको। वो उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसने नेतृत्व किया, कहां से किया। तो दोनों हम साथ में पढ़ेंगे। अंग्रेज समर्थक रियासतें और विद्रोह समर्थक रियासतें, 2 टाइप की रियासतें हमारे। तो अंग्रेज समर्थक तो 3 ही हैं, वो आपको याद रखनी है। अंग्रेज समर्थक और विद्रोह समर्थक। विद्रोह समर्थक मतलब जिन्होंने विद्रोह किया वो हम पढ़ेंगे, और जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया वो हम पढ़ेंगे। देखो, अंग्रेजों का साथ दिया तो वो लोग तो बच गए, और जिन्होंने विद्रोह किया था ना, उनको लगभग को फांसी दे दी गई थी। तो ट्रिक में हम यही बार बार इंक्लूड करेंगे, वो जिंदा बच गए। तो जिंदा से एक तो आ रहा है जींद रियासत, तो उसका नेतृत्व कर रहे थे, वहां के शासक थे उस टाइम पे स्वरूप सिंह। तो इसकी ट्रिक ये है, बढ़ाएंगे हम स्वरूप, मतलब उसके कई सारे रूप थे। तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, इसने स्वरूप सिंह ने, और वो जिंदा बच गया। तो ये हमारी ट्रिक थी। इसने स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए ये जिंदा बच गया। जींद रियासत का था। और जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया
वो लोग लगभग फांसी चढ़ गए थे, फांसी उनको दे दी गई थी अंग्रेजों ने। तो हम ये सारे पढ़ रहे हैं अंग्रेज समर्थक में। एक तो जींद आपको याद रखनी है, जींद रियासत से स्वरूप सिंह था, ठीक है। एक था छछरौली से, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है छछरौली कहाँ से पड़ता है। छछरौली से था शोभा सिंह। अब देखो शोभा है, शोभा वर्ड आ रहा है यहाँ पे, शोभा देना मतलब अच्छी बात नहीं है, है ना। अंग्रेजों का साथ देना शोभा नहीं देता है, अंग्रेजों का साथ देना शोभा नहीं देता है। इस पे बहुत हमें छी आ रही है, छी, इसने अंग्रेजों का साथ दे दिया। हम हमारे भारत के लिए लड़ रहे हैं और ये अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। तो शोभा सिंह छछरौली से, इन्होंने छछरौली के शासक थे शोभा सिंह, और इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। अब देखो स्वरूप सिंह था ना, इसको इनाम दिया गया। इनाम में क्या दिया गया, इसको दादरी दे दिया गया। जो चरखी दादरी आप जिला है वो जगह थी पहले, तो वो दादरी इनको दे दिया गया इनाम के रूप में स्वरूप सिंह को। इसने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इसके बदले में इनाम में इसको दादरी मिला था, अंग्रेजों ने इसको दादरी दे दिया था, ठीक है। छछरौली से शोभा सिंह आपको याद रखना है। फिर एक नेक्स्ट था अपना दुजाना। दुजाना कहाँ पड़ता है ये भी मेरे को कमेंट करके बताना। वैसे दुजाना आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, झज्जर के अंदर पड़ता है। झज्जर जो आज के टाइम पे एक जिला है, वहाँ पे पड़ता है दुजाना। तो वहाँ पे था डूडे खां शासक उस टाइम पे, डूडे खां उस रियासत का। तो उसने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया था डूडे खां। तो इसको इनाम में मिला था क्या, रेवाड़ी का, रेवाड़ी के अंदर बरेली गाँव था पहले, रेवाड़ी का बरेली और चौकी गाँव, बरेली और चौकी गांव, ये दो गांव इनको बदले में मिले थे इनाम के रूप में। चौकी गांव अंग्रेजों का साथ देने के लिए, ठीक है। अंग्रेजों ने इसको इन दो गांव दे दिए, बरेली और चौकी गांव, ठीक है। दुजाना झज्जर के अंदर पड़ता है, डूडे खां वहां का शासक था। तो इसको ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं। देखो इसमें जय जय आ रहा है, ठीक है, जय जय, और नाम में दो बार डे आ रहा है तो डे डे, ठीक है, जेड है। मतलब जिसमें दो बार नाम आ रहे हैं तो वो याद रखने आपको। तीन ही रियासत है तो दो तो आपने ट्रिक से याद कर ली, तो तीसरी अपने आप ही याद हो जाती है, ठीक है। तो अंग्रेज समर्थक रियासतें तीन थी, जींद से, छछरौली से, दुजाना से। जींद से था स्वरूप सिंह शासक था, छछरौली से था शोभा सिंह, और दुजाना से था डूडे खां, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। अब विद्रोह किसने किया था वो सारे आपको याद रखनी है। तो विद्रोह किसने किया था, देखो दो तीन नाम तो आपको पता है, वैसे भी फेमस नाम है, तो वो आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं। जैसे बल्लभगढ़ से थे कौन, नाहर सिंह, बल्लभगढ़ से थे नाहर सिंह, जिसके नाम पे अब एक मेट्रो स्टेशन भी है वहाँ पे फरीदाबाद के अंदर, बल्लभगढ़ पड़ता है फरीदाबाद के अंदर, जिसका नाम अब बदल दिया गया, बलरामगढ़ कर दिया गया, ठीक है, बल्लभगढ़ का। अब मेरे को ये बताओ नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे है, तो वो है रेवाड़ी के अंदर, झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। लेकिन नाहर सिंह से जो भी रिलेटेड और भी चीजें हैं, नाहर सिंह राजा थे एक, तो नाहर सिंह से जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर मिलेगी। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो मिलेगा रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। तो बल्लभगढ़ से थे नाहर सिंह अपने, ठीक है। फिर रेवाड़ी से कौन थे, एक फेमस नाम था, वो भी आपको पता होगा, राव तुलाराम। अहिरवाल का लंदन जो है रेवाड़ी पड़ता है। राव तुलाराम जो है उसने ये लड़ाई की थी 1857 की क्रांति, विद्रोह किया था उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ। तो रेवाड़ी के थे राव तुलाराम, ठीक है। इनके साथ और भी थे, गोपाल थे और कृष्ण गोपाल भी थे और गोपाल सिंह भी थे, दो और थे साथ में। लेकिन आपको ये नाम याद रखना है, राव तुलाराम। झज्जर से बात आती है तो देखो ये दोनों नाम तो आपको याद है ही, ठीक है। झज्जर से थे अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। देखो झज्जर को हम क्या कहते हैं, शहीदों की नगरी, है ना, तो शहीद हो गए बहुत सारे। तो देखो जो हमारे फौजी आदमी है ना वो रहम कर देते हैं कईयों पे। भाई कोई आतंकवादी था और वो आ गया देश में, ठीक है, और वो कह रहा है कि वो नीचे गिर गया और कह रहा है कि मेरे ऊपर रहम करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ठीक है भाई, फौजी आदमी ने रहम कर दिया उस पर और वो तुरंत उनकी बंदूक छीन के उनको मार देता है। तो शहीदों की नगरी, शहीद जो है कहाँ पे है, झज्जर में है, ठीक है। तो रहम हम भी नहीं करेंगे उनके ऊपर, जो भी आतंकवादी आएंगे वो शहीद जो है उनका बदला जरूर लेंगे। तो वहां से आपको याद करना है, शहीदों की नगरी से रहम वर्ड आपको पकड़ना है। अब्दुल रहमान झज्जर से थे, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया, अंग्रेज जो आए थे उनका विद्रोह किया 1857 की क्रांति में। झज्जर से अब्दुल रहमान, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। और कुछ रियासतें और हैं, जैसे हासी की है,
फर्रुखनगर की है, बहादुरगढ़ की है, और जरा कमेंट करो जरा कौन सी है, मेवात की है। तो ये सारी रियासतें थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में साथ दिया था, विद्रोह किया था इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ। तो कौन कौन से देखो, ये इनके शासक कौन थे, हासी। अब देखो जो ये नाहर सिंह थे ना, इनको बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो भी लिखे हैं मैंने, अभी तो नाम मैंने 3 ही लिखे हैं, तो बहुत सारे लोगों को दिल्ली में फांसी दी गई थी चांदनी चौक के पास। लेकिन ये हासी था ना, हासी का जो शासक था कौन था, हुकुमचंद जैन। हुकुमचंद जैन था, इनको फांसी दी गई थी इनके घर के सामने ही। तो हुकुमचंद जैन ने मतलब क्या किया था, अंग्रेजों का विद्रोह किया, ये मतलब अपना हुक्म नहीं चला पाए, तो इन्होंने क्या किया, फांसी लगा ली अपने घर पे ही, ठीक है, घर के सामने। वैसे तो खुद नहीं लगाई इन्होंने, अंग्रेजों ने इसको फांसी दी थी। वैसे हम ट्रिक से ये बना रहे हैं कि ये अपना हुक्म नहीं चला पाया था, तो हंसते हंसते अपने घर पे ही फांसी लगा ली इसने, ठीक है। नेक्स्ट है फर्रुखनगर, रुख कर लिया इसने, रुख, देखो वर्ड आ रहा है रुख। रुख तो किया नहीं इन्होंने, रुख किसका किया, विद्रोह का रुख किया, विद्रोह किया इन्होंने। तो गुलाम नहीं बनना चाहता था ये किसी का भी, तो इसके आंसर में गुलाम वर्ड आएगा कहीं पे, तो क्या आएगा, अहमद अली गुलाम खां, अहमद अली गुलाम खां। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, खां, ठीक है। वो गुलाम नहीं बनना चाहता था अंग्रेजों का, इसलिए उसने विद्रोह का समर्थन दिया और उसने अंग्रेजों का रुख नहीं किया, उसने विद्रोह का रुख किया, ठीक है। फर्रुखनगर कहाँ पे है, कमेंट करके मेरे को बताना, फर्रुखनगर कहाँ पे पड़ता है, कौन से जिले के अंदर पड़ता है। बहादुरगढ़ कौन से जिले में पड़ता है ये बताना मेरे को। बहादुरगढ़ जो है वैसे झज्जर में पड़ता है, फर्रुखनगर गुड़गांव के अंदर पड़ता है, मैं बता देता हूँ। हांसी जो है हिसार के अंदर पड़ता है, ठीक है। बहादुरगढ़ से नेतृत्व किसने किया, देखो नाम में आ रहा है बहादुर, तो नवाब बहादुर जंग खां। तो ये आपको याद रखना है, नवाब बहादुर जंग खां। मेवात से जो शासक थे, मेवात से जिसने अंग्रेजों का विद्रोह किया, तो उसके वर्ड में, उसके ही नाम में ही मेवाती आ रहा है। तो देख सदरुद्दीन मेवाती थे नाम, सदरुद्दीन मेवाती, नाम में मेवात आ रहा है इसके अंदर, तो इसको याद करने की वैसे कोई ट्रिक बनाई नहीं। सदरुद्दीन मेवाती था, मेवात से इसका नेतृत्व किया था, और अंग्रेजों के विद्रोह की रियासतें ये सारी रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया 1857 की क्रांति में, ठीक है। तो ये थे अंग्रेज समर्थक रियासतें और विद्रोह समर्थक रियासतें। हरियाणा के अंदर विद्रोह कब समाप्त हुआ, वो हुआ 16 नवंबर 1857 को, 16 नवंबर 1857 को। कहाँ पे हुआ ये महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के नसीबपुर गांव के अंदर, नसीबपुर कहाँ पड़ता है ये, नारनौल में पड़ता है, नारनौल के नज़दीक पड़ता है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। तो यहाँ पे इसका एंड 1857 की क्रांति का जो एंड है, वो समाप्ति जो है 16 नवंबर 1857 को, 10 मई से स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857 को, और 16 नवंबर 1857 को इसका एंड हुआ कहाँ पे, नसीबपुर महेंद्रगढ़। इसलिए इसको शहीद स्मारक भी कहा जाता है, इसको यहाँ पे एक शहीद स्मारक की बनाई हुई है एक। तो नसीबपुर के अंदर पड़ता है, वो नारनौल के नज़दीक है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ विद्रोह थे, हरियाणा के अंदर विद्रोह हुए थे, वो सब हम पढ़ेंगे। देखो ये तो 1857 में हुए थे, 1857 की क्रांति यहीं पे खत्म हो गई हमारी। तो अंग्रेज समर्थक रियासतें आपको याद रखनी है और विद्रोह समर्थक रियासतें आपको याद रखनी है, ठीक है। उनके शासक कौन थे ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो भी याद रखना है, ठीक है। 1857 की क्रांति के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे। अब हम पढ़ते हैं 1857 नहीं, अब हम पढ़ते हैं जो हरियाणा के अंदर विद्रोह हुए हैं टोटल, किन के खिलाफ हुए हैं वो पढ़ेंगे, और किसने नेतृत्व किया वो सब हम पढ़ेंगे। तो हरियाणा के विद्रोह टोटल सारे, कई सारे विद्रोह हैं, वो सारे विद्रोह आपको ट्रिक से याद अभी हो जाएंगे। विद्रोह देखो जब भी ऑप्शन आएंगे ना, तो ऑप्शन भी आप क्लिक कर दोगे आराम से। अभी तो तुम्हें मान लो पूरा नाम याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऑप्शन जैसे देखोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा क्या ऑप्शन था हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखो 2 विद्रोह ऐसे हैं जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं। कैथल का विद्रोह है,
एक कैथल का विद्रोह बाद में हो आएगा। अभी हम इसको याद करते हैं सिर्फ और सिर्फ बाबर वाले टाइम पे। तो बाबर जो है कब मरा था, तो इसको याद करने का ट्रिक ये है, 1530 में बाबर मरा था ना। तो बाबर के खिलाफ ये विद्रोह किया था, किसने विद्रोह किया था, ये मोहन सिंह ने किया था। तो मोहन सिंह ने बाबर के खिलाफ किया। देखो ये दो नाम है वैसे, एक तो ये बाबर वाला है और एक और आएगा अभी, तो इन दोनों को आपको अलग से याद रखना है। कैथल का विद्रोह हुआ था, एक विद्रोह और आएगा कैथल में, बाद में एक बार और हुआ है। ये किसके टाइम पे हुआ था, मोहन सिंह ने बाबर के खिलाफ किया था, बाबर के विरुद्ध किया था। बाकी सारे जो भी आएंगे वो अंग्रेजों के खिलाफ हुए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुए हैं सारे। तो सिर्फ ये दो हैं वो अलग हुए हैं, ठीक है। एक तो ये बाबर वाला, एक औरंगजेब वाला और पढ़ाऊंगा अभी मैं, तो उसको याद रखना है। देखो बाबर आ रहा है इसके अंदर, तो 1530 में वो मरा था बाबर। ये तो आराम से ट्रिक बन गई हमारी। जो मुगल वंश का राजा था बाबर, उसकी मृत्यु जो है 1530 में हुई थी। तो उसके खिलाफ विद्रोह किया था इन्होंने, मोहन सिंह ने। तो आपको ऐसे याद रखना है, बाबर ने जो 1526, 1527, 28, 29 इन सभी में युद्ध किए थे इन्होंने। कौन कौन से युद्ध किए थे मेरे को कमेंट करके बताना। देखो ये पानीपत का युद्ध था, 27 में क्या कौन सा युद्ध था, खानवा का युद्ध था, 28 में चंदेरी का युद्ध था और 29 के अंदर घग्गर का युद्ध था, ठीक है, या घाघरा का युद्ध था, ठीक है। तो 26 में पानीपत का। ये 4 इंपॉर्टेंट युद्ध हैं ये बाबर के सारे। इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार। तो 26, 27, 28, 29 लगातार इसने 4 सालों में लगातार 4 युद्ध लड़े थे इसने, और सभी में इसकी जीत हुई थी बाबर की। तो बाबर ने सबका मन मोह लिया, ऐसे ट्रिक मैं बना रहा हूं, मन मोह लिया सभी का, और ज्यादा मन मोह लिया तो उसको नजर लग गई। 1530 में वो मर गया, 1530 में मर गया। वो लड़ाई से नहीं मरा, बीमारी से मरा था वो, ठीक है। 1530 में मर गया। बाबर मुगल वंश का राजा था। मोहन सिंह के खिलाफ, मोहन सिंह ने बाबर के खिलाफ लड़ाई युद्ध किया, युद्ध नहीं विद्रोह कहेंगे हम उसको, 1530 में, और 1530 में ही बाबर की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहाँ से ये नाम याद रखना है, मोहन सिंह और बाबर, कैथल के अंदर हुआ ये, ठीक है। कैथल है, कैथल से आपको ऐसे ट्रिक बनानी है। बाबर जो है उन्होंने कई जगह पे, कई थड़ों पे लड़ाई की और सभी पे जीत की उसने, ठीक है। मोहन सिंह मन मोह लिया उसने बाबर ने हमारा। तो ये ट्रिक थी हमारी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखो नारनौल में, देखो नारनौल अभी जगह में बताई थी मैंने, शहीद स्मारक जो है नसीबपुर नारनौल में पड़ता है, मेहंदगढ़ में। तो वहां पे एक विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, 1672 में हुआ था। और किसने किया, सतनामियों ने किया था। सतनामियों ने औरंगजेब के खिलाफ किया था, औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ किया था। किसने किया था, सतनामियों ने। तो ये 2 नाम थे, आपको याद रखने हैं, अलग से नाम थे। फिर बाद में जो भी आएंगे वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह होंगे सारे के सारे। ये सिर्फ 2 नाम थे, आपको अलग से याद रखने थे। अब देखो इसमें ट्रिक मैं ये बना लूँ, लास्ट की 2 डिजिट आपको याद रखनी है, बस लास्ट की 2 डिजिट। तो 72 नंबर अनुच्छेद में क्या है, आर्टिकल नंबर 72 में क्या है। देखो इसको याद करने की ट्रिक ये है, अनुच्छेद में साथ के साथ ये आर्टिकल भी बता देता हूँ 72 नंबर में क्या है। देखो कोई भी कैदी है और उसको फांसी लग रही है ना, तो वो कह रहा है कोई तो मेरा साथ दो, कोई तो मेरा साथ दो, ठीक है। अब कोई भी साथ नहीं दे सकता, जब किसी को फांसी लगती है तो कोई भी नहीं रुकवा सकता। सिर्फ कौन रुकवा सकता है, राष्ट्रपति रुकवा सकता है। तो 72 नंबर आर्टिकल में है राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति। क्या कर सकता है वो, फांसी रुकवा सकता है, फांसी, है ना। फांसी से वर्ड आएगा आपको मरना। और भाई औरंगजेब जो था वो बहुत ही प्रतापी, महाप्रतापी था, बहुत ही मतलब बहुत लोगों को मारा था इसने। अपने बाप को किडनैप कर लिया था, अपने बाप को ही उसने बंदी बना लिया था। और उसके बाप कौन था, शाहजहां था, और जिसकी मृत्यु जो है वो कारावास के अंदर ही मर गई, जेल के अंदर ही मर गया था वो, ठीक है। तो औरंगजेब ने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा, तो बहुत सारे लोगों को इसने मारा है। बहुत ही खतरनाक आदमी था ये भी, तो इसने बहुत सारे लोगों को मारा है। तो औरंगजेब आपको यहाँ से याद आएगा, ठीक है। अब औरंगजेब का भी सत, राम नाम सत हो गया उसका भी। किसने किया, हमने किया, नारनौल के वासियों, हरियाणा वासियों ने उसका राम नाम सत कर दिया। कभी तो मरा होगा औरंगजेब भी, तो औरंगजेब भी मर गया। किसने किया, उसका सतनामियों ने उसका मार दिया उसको,
ठीक है, राम राम सा तो होगा कब, ये सारे लिंक हैं 72 से मैंने क्या, राष्ट्रपति की शक्ति, फांसी, मर गया औरंगजेब से सतनामे, ठीक है, 1672 में। तो ये ट्रिक थोड़ी लंबी चौड़ी है लेकिन आपको याद आ जाएगी, ऐसी नहीं है कि आपको याद नहीं आएगा। ये 72 नंबर आर्टिकल, राष्ट्रपति की शक्ति, फांसी, मरना, औरंगजेब, सतनामी, ठीक है। तो ये सारे आपको याद होंगे दोनों। ये विद्रोह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और ये आपको याद रखने हैं। अब सारे जो विद्रोह आएंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आएंगे सारे के सारे। तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर किसने नेतृत्व किया वो मैं बताऊंगा, बाकी सभी में ईस्ट इंडिया जोड़ लेना। हरियाणा में जिसने भी नेतृत्व किया उस विद्रोह का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कब से, 1680 में जाटों का विद्रोह के नाम से फेमस है। जाटों का विद्रोह, जाटों ने विद्रोह किया था। ये जाटों का विद्रोह किसने इसका नेतृत्व किया था? तो इसमें दो नाम है, वो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है राजा राम और एक है चूड़ामल। चूड़ामल जो है इसी का भतीजा था, किसका? राजा राम का। तो दोनों ही एक ही परिवार से बिलोंग करते थे। इन्होंने नेतृत्व किया, जाटों का विद्रोह किया 1680 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो किसने किया और विद्रोह का क्या नाम है? तो ऐसे पूछ लेंगे जाटों का विद्रोह कब हुआ, तो 1680 में हुआ। राजा राम और चूड़ामल ने इसका नेतृत्व किया। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, देखो 80 जो है अपना वर्ड आ रहा है 80 है ना, 80 में ऐसे लिखते हैं इसको 80 से आपको याद आएगा कस्सी, है ना, कस्सी मतलब जो हम खेतों में मारते हैं कस्सी, वो है। तो जाटों के पास जमीन वैसे बहुत है ना, जाट बहुत बड़े जमींदार हैं। किसान आंदोलन भी मोस्टली जो है जाटों ने किया था हरियाणा के अंदर। तो कस्सी जो है खेतों में मारते हैं वो, है ना। तो जाटों के पास खेत जो है वो बहुत सारे हैं जाट। अब खेत भी हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा सा मैं इसको वैसे बना रहा हूँ, थोड़ा सा पैसे वाला कि मैं रिलेटेड में बनाऊंगा इसको। देखो दाम बढ़ा रहा है इसमें, चूड़ा तो हम नहीं पहनाएंगे जाटों को, दाम उनके पास ज़्यादा दाम हम कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं। और जार, देखो इनमें से एक पे ट्रिक बना लो, दूसरा नाम अपने आप याद आ जाएगा, उसका चाचा है, उसका भतीजा है, तो वो भी। तो यहाँ से सिर्फ मैं दाम में बना रहा हूँ, दाम में बनेगा दाम मतलब पैसा। तो उनके पास खेत बहुत सारे होंगे, कस्सी लगाएंगे खेतों में, ज़मीन अच्छी खासी है तो पैदावार भी अच्छी होगी, बड़े जमींदार होंगे तो बढ़िया पैसे भी मिलेंगे उनको, ठीक है। तो चूड़ामल, जाटों का विद्रोह 1680, ये आपको याद हो गया हुआ, ठीक है। किसानों का विद्रोह भी आता है तो वो अलग है थोड़ा सा, ठीक है। किसानों का विद्रोह, चलो वो ही पढ़ लेते हैं पहले। किसानों का विद्रोह अब किसानों का विद्रोह जो है कब हुआ, तो इसको मैं लिंक करूंगा। देखो अब ऐसे 24 नंबर आर्टिकल में क्या लिखा है, 24 नंबर आर्टिकल, तो ये आएगा 1824, सारे 1800 में है। अब 1600 को छोड़ दो, अब 1800 पे आ जाओ सब, 1814, 1818, 1824 है, 1845, 1835, ये सारे विद्रोह आएंगे अब ऐसे। तो किसानों का विद्रोह हुआ 1824। 24 नंबर आर्टिकल में क्या लिखा है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करवाना है, ठीक है। और वो भी सूरज के अंदर, सूरजमल मतलब सूरज की धूप में, सूरजमल। तो सूरजमल ने इनका नेतृत्व किया था। और 24 नंबर आर्टिकल में लिखा है 14 नंबर के कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाना है। जब किसानों के बच्चे होते हैं तो वो तो बचपन से ही काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करवाते किसान। लेकिन जो जमींदारों के बच्चे होते हैं वो शुरू से खेती करना शुरू कर देते हैं, वो भी धूप के अंदर, सूरज की रोशनी के अंदर, ठीक है। तो किसानों से लिंक आएगा आपको 24 नंबर आर्टिकल, बच्चे भी काम करते हैं किसानों के, और वो भी कहाँ पे, धूप में, तो सूरज में, ठीक है। 1824 नंबर, 1824 ईयर आपको याद रखनी है। किसानों का विद्रोह, सूरजमल ने नेतृत्व किया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ठीक है। यहाँ से याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं अब 1814 में कौन कौन से विद्रोह हुए। 1818 में 2 विद्रोह हुए थे, वो कौन कौन से हुए। देखो 1814 में, इसको मैं लिंक कर रहा हूँ 1914 से, एक साल बाद, एक 100 साल बाद की बात कर रहा हूँ, 1 सेंचुरी बात कर रहे हैं। 1914 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, अपना पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, है ना। तो पहले विश्व युद्ध में सभी को प्रताड़ित किया गया था। तो प्रताप सिंह थे, प्रताप सिंह, सभी को प्रताड़ित किया गया था, प्रताप सिंह। तो प्रताड़ित मतलब सभी को मारा गया था। तो पहला विश्व युद्ध हम ये ऐसे याद करेंगे 1914, वैसे ये है 1814 में सभी को प्रताड़ित किया गया था, ठीक है। तो कहाँ पे, अब जिंदा जो है बहुत कम बचे होंगे,
जींद का विद्रोह, तो ये जींद का था, ठीक है, जब प्रताड़ित किया गया था। हरियाणा की बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ, तो वर्ल्ड वार तो पूरे में हुआ था, लेकिन हम इसको लिंक किया है सिर्फ, और कोई लेना देना नहीं है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था अपना, तो प्रताड़ित किया गया था, सभी को प्रताड़ित, और जिंदा जो है बहुत कम लोग बचे होंगे फिर, तो ऐसे आपको याद रखना है। जींद का विद्रोह, प्रताप सिंह, 1814, ठीक है। 1818 में 2 विद्रोह हुए थे, कौन कौन से? एक तो रानिया का विद्रोह और एक छछरौली का विद्रोह। छछरौली वही नाम आ गया फिर से एक बार, एक ही है रानिया। रानिया जो है कहाँ पड़ता है? रानिया सिरसा में पड़ता है। छछरौली कहाँ पड़ता है? यमुनानगर के अंदर पड़ता है। छछरौली से एक रियासत थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था, उसका नाम क्या था? उसके राजा का क्या नाम था? देखो छीछी हमें आ रही थी, कब आ रही थी? जब वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो वो शोभा नहीं देता, तो शोभा सिंह था, है ना। तो इसमें भी 2 ही वर्ड का नाम आएगा, जोधा सिंह। अब जोधा सिंह से आपको याद आएगा जोधाबाई। जोधाबाई कौन था? जोधा अकबर, आपने नाम सुना होगा, है ना। तो अकबर की एक वाइफ थी जोधा, ठीक। अकबर की एक वाइफ थी जोधाबाई। तो अकबर से आपको याद कब आएगा? अकबर की रानी थी वो, क्या थी? अकबर की रानी, और उसको क्या कर लिया? जब्त कर लिया गया। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड में, 1918 में जो है, जो पहला विश्व युद्ध था वो खत्म हुआ था। तो पहले तो हमने क्या किया? प्रताड़ित किया। पहला वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ, जब प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, तो जिंदा जो है वो बहुत कम बच रहे थे, जो लोग भाग रहे थे एक दूसरे से छुप के। तो 1818 में जब ये समाप्त हो गया, तो सभी राजाओं की रानियों को जब्त कर लिया गया। तो जाबित खां जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे रानिया से, जाबित खां, ठीक है। छछरौली से था जोधा सिंह और रानिया से था जाबित खां। अब हमारे 3 विद्रोह और रह गए, जिनको मैं लिंक बहुत अच्छे से करने वाला हूँ। देखो ट्रिक हमारी थोड़ी लंबी चौड़ी हो रही है, लेकिन आपको याद रखने हैं ये। 1-2 बार पढ़ोगे ना, 1-2 बार वीडियो देखो, या फिर आप 1-2 बार इनको रिवाइज करो अपनी कॉपी में लिख के, तो याद हो जाएंगे सारे। 1835 में एक विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? बनावली का विद्रोह। और किसने किया था उसको? बनावली का विद्रोह गुलाब सिंह। देखो गुलाब जो है, गुलाब का फूल तो सभी ने देखा होगा, है ना। 1835 में और क्या हुआ था? देखो 1835 तक हरियाणा जो है किसका हिस्सा था? वो था मध्य प्रदेश का हिस्सा था। 1835 तक, 35 से 58 तक यूपी का हिस्सा था, लेकिन 35 से पहले एमपी का हिस्सा था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो मध्य प्रदेश पड़ता है बीच में, है ना। भारत का दिल हम कहते हैं मध्य प्रदेश को, भारत का दिल। तो ट्रिक थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आपको याद अच्छे से हो जाएंगी। भारत का दिल। अब दिल जो है गुलाब का बना रहे हैं हम, ठीक है। दिल बना रहे हैं किसका? गुलाब का। तो गुलाब का दिल बनाया, गुलाब का दिल बनाया, तो बनाए से आएगा याद आपको बनावली, ठीक है। गुलाब सिंह बनावली का विद्रोह। बनावली बताना है कहाँ पे है? फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। और 1835 में ये विद्रोह हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। गुलाब सिंह ने इनका नेतृत्व किया था। बनावली का विद्रोह 1835 में, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है फिर कैथल का विद्रोह। एक कैथल का विद्रोह मैंने पहले बताया था, बाबर और मोहन सिंह वाला। एक और है ये 1843 के अंदर, 1843 के अंदर कैथल का विद्रोह। कैथल का विद्रोह, इसका नेतृत्व किसने किया? देखो इसमें जो 4 वर्ड आ रहा है, एक तो 4 में देखो थे में ऐसे लगभग 4 आ रहा है ना। इस लय को, इस 3 को लिंक करें, देखो 3 ऐसे है तो 3 मैं ऐसे बनाऊंगा इसमें ऐसे, ठीक है। 3 बन रहा है तो 43 आपको याद हो जाएगा। कैथल के अंदर भी विद्रोह हुआ था, ठीक है। एक कई थड़ों पे बाबर ने जो है लड़ाई की थी और सबका मन मोह लिया था, तो वो भी आपको याद हो गया होगा। कैथल का विद्रोह एक ये है, तो 43 है और कैथल का विद्रोह, ठीक है। तो इसका भी नेतृत्व किसने किया? गुलाब सिंह ने ही किया, गुलाब सिंह। और कोर वर्ड आता है, देखो 2 कोर, 2 नाम के कोर हैं, कौन कौन से हैं? साहिब कोर और सूरज कोर। साहिब कोर और सूरज कोर। कोर का मतलब आपको पता होगा, सभी उपले वगैरह होंगे सभी के, है ना। तो उपले की कोर होती है ना,
उसका जलाते हैं हम तो क्या निकलता है, गुल, जिससे हुक्का वगैरह भरते हैं लोग, देसी लोग जो होते हैं हुक्का भरते हैं। गुल, गुल मतलब वो आग जिसमें हम हुक्के में डालते हैं, गुल, उसको हम बोलते हैं। तो कौर से आपको याद आ जाएगा गुल, और गुल से मतलब इन दोनों को लिंक करेंगे तो गुलाब सिंह से आपको याद आएगा, या तो ये आएगा बनावली का विद्रोह या फिर कैथल का विद्रोह। ठीक है, अब इसके अंदर कैसे याद करेंगे, 43 के अंदर देखो लास्ट में इसमें भी ले आ रहा है, तो कैथल के अंदर भी गुलाब सिंह ही है, और 43 से हमने कैथल बनाया है। ठीक है, तो 43 से आपको याद आएगा गुलाब सिंह, और गुल से याद आएगा कौर, कौर से फिर ये दोनों नाम याद आएंगे। ठीक है, एक नाम याद कर लो, दोनों नाम अपने आप याद हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कौर याद कर लो, इनमें सूरज कौर और साहिब कौर। देखो सूरजमल मत याद कर लेना, सूरजमल जो है कहाँ पे था, किसानों का विद्रोह था जब, तो कब हुआ था 1824 में, तो वो आपको याद नहीं करना है सूरज नाम इसमें, तो सिर्फ कौर और कौर याद रखो बस, वो भी किसकी, उपले की कौर या फिर गुल बन जाता है उसका। ठीक है, 1843 कैथल का विद्रोह। तो लास्ट इसमें हम पढ़ते हैं अब लाडवा का विद्रोह 1845 में। लाडवा का विद्रोह 1845 में। लाडवा मेरे को बताना जगह कहाँ पे पड़ती है, कमेंट करके बताना है आपको। 1845 में लाडवा का विद्रोह, शायद ही राजस्थान में कहीं पड़ती है, एक बार चेक कर लेना कहाँ पे पड़ता है लाडवा। तो लाडवा का विद्रोह इसका नेतृत्व किया अजीत सिंह ने, ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक ये है, देखो लाडवा से आपको याद आएगा लड़ाई, लड़ाई नहीं की इन्होंने, विद्रोह किया सिर्फ, वो भी किसने, जीतने के लिए लड़ाई करेंगे, है ना, ट्रिक हमें बना रहे हैं, जीतने के लिए लड़ाई की। क्या जीतने के लिए, कौन सा युद्ध जीतने के लिए, देखो 1945 में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 1945 में एंड हुआ था। तो वहीं से ट्रिक मैं बना रहा हूँ, उसके 100 साल पहले 1845 में क्या हुआ, देखो लास्ट की 2 डिजिट आपको याद रखनी है बस, और कुछ याद नहीं रखना, 2 डिजिट, तो 45 से आप पकड़ना है 45। ठीक है, तो कौन सा युद्ध जीतने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वार जीतने के लिए उसने लड़ाई की। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक थी सारी, तो ये ट्रिक्स आपको समझ में आई होंगी, आप लोगों को सभी को ये विद्रोह जो है याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो विद्रोह हमने कर लिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेज समर्थक रियासतें हमने पढ़ी हैं, और विद्रोह समर्थक रियासतें हमने पढ़ी हैं, तो सारी मैंने ट्रिक से करवाई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी हरियाणा जीके पढ़ रहा है, हरियाणा की तैयारी कर रहा है, हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्राम सचिव, पटवारी वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहा है, तो उन लोगों के साथ शेयर करें। किसी के भी काम अगर आता है, एक क्वेश्चन भी आता है तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें से बहुत भले की बात हो जाएगी ये तो, है ना। देखो अभी थोड़ा सा पैटर्न इनमें गड़बड़ा रहे हैं, हरियाणा जीके के क्वेश्चन जो है इस बार कम आए थे, लेकिन जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें हो सकता है हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दें, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि हम हरियाणा की हिस्ट्री को सबको बताना चाहते हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट पेपर में हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन काफ़ी हाँ। तो ये आपको हरियाणा की हिस्ट्री पे मैंने युद्धों पे मैंने वीडियो बना रखे हैं 2, और हरियाणा कब और कैसे बना, कौन कौन सी समिति आई, तो उन पे भी मैंने कुछ एक वीडियो बना रखा है, तो 3 वीडियो वो है और एक वीडियो ये हो जाएगा, तो टोटल 4 वीडियो है हिस्ट्री के ऊपर। आई होप सभी को ये चीज़ें याद होंगी हुई, मैंने ट्रिक से करवाए हैं, सारे युद्ध भी मैंने ट्रिक से करवाए हैं, तो सभी को याद हो जाएंगे आप। तो ये सभी को याद करने सारे विद्रोह, अंग्रेज समर्थक रियासतें, विद्रोह समर्थक रियासतें, 1857 की क्रांति। देखो इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, चलो महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के ऊपर 2-3 लाइनें हैं वो मैं करवा देता हूँ। महात्मा गांधी जो है वो सबसे पहले हरियाणा में कब प्रवेश किए थे, तो 1919 में और क्या हुआ था, रोलेट एक्ट पारित हुआ था। रोलेट एक्ट क्या था, किसी भी संदिग्ध को अगर वो खड़े हैं एकजुट होकर तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था, तो उसके विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। फिर असहयोग आंदोलन कब चलाया था, वो 1920 में। देखो एक दूसरे को लिंक करके चलोगे तो याद हो जाएंगे, 1920 से 22 तक चला था ये चौराचारी हत्याकांड के बाद ये आंदोलन इन्होंने बंद कर दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो 1919 में महात्मा गांधी जो है वो हरियाणा के पलवल जिले में आए थे, 10 अप्रैल 1919।
10 अप्रैल 1919 में हरियाणा के पलवल जिले में आए थे वो। तो रेलवे स्टेशन पे थे वो, जैसे ट्रेन से उतरे तो अंग्रेजों ने उनको अरेस्ट कर लिया। तो हरियाणा में या फिर मैं कहूँ भारत में पहली बार गिरफ्तार कब हुए थे वो, तो 10 अप्रैल 1919 को वो गिरफ्तार हुए थे हरियाणा के पलवल जिले के रेलवे स्टेशन के ऊपर। ठीक है, तो महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी 10 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन ये पूछते हैं कहाँ से गिरफ्तार हुए, पलवल से गिरफ्तार हुए। ठीक है, एक बात और आपको याद रखनी है, भिवानी के अंदर इन्होंने एक बार भाषण दिया था भिवानी के अंदर। तो उस भाषण के अंदर उसके अंदर इन्होंने अंग्रेजों को शैतान वर्ड कहा था, शैतान कहा था अंग्रेजों को। तो शैतान वर्ड जो है सबसे पहली बार अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त किया था किसने, महात्मा गांधी ने भिवानी के अंदर भाषण देते हुए। ठीक है, अब इसके बाद जो है 1938 में एक डेट याद रखनी है, 1938 में क्या हुआ था, जस्ट इसके 19 साल बाद 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने एक गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया था। कहाँ पे किया था वो गांधी संग्रहालय जहां से ये अरेस्ट हुए थे ना पहली बार, वहीं पे, मतलब कहाँ पे, पलवल में गांधी संग्रहालय की स्थापना की थी इसने सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये बात भी आपको याद रखनी है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में गांधी संग्रहालय की स्थापना की थी। कोई तुमसे डेट पूछ ले तो 20 अक्टूबर 1938 आपको बतानी है। जस्ट इसके 10 दिन, मतलब 10 तारीख थी ये, 10 और 10 इसमें जोड़ देंगे 20 तारीख। ये अप्रैल था, ये अक्टूबर है। तो 20 अक्टूबर 1938 को गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई पलवल में और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये थे महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे हमारे। और एक दो पॉइंट और हैं, जैसे हरियाणा में गांधी की आंधी किसे कहते हैं, गांधी की आंधी, और हरियाणा के गांधी किसे कहते हैं, गांधी की आंधी, और हरियाणा के गांधी किसे कहते हैं। ये 2 पॉइंट और हैं। गांधी की आंधी जो है वो असहयोग आंदोलन को बोलते हैं, और हरियाणा के गांधी कौन थे, मूलचंद जैन। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, मूलचंद जैन। ठीक है, तो दोनों ये पॉइंट याद रखने हैं, गांधी से रिलेटेड हैं सारे। तो महात्मा गांधी भी मैंने इसमें करवा दिया, क्रांति से रिलेटेड कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है इसमें। तो सभी को आपको याद रखने हैं ये सारे पॉइंट, और इनमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं।